मुद्दा केवल केरल की सतीनी का नहीं है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया कि जब भी हमें अपनी मस्खरी का मामला होता है, त्यौहार मनाने होते हैं या कुछ जश्न का मौका होता है, अक्सर ये नज़र आया है हमारे गांव की गलियों में, चौबारों में कुत्ते, गधे और इन तमाम इस तरह के जो मूक जानवर हैं वो हमारी मनोरंजन का एक ज़रिया बना दिया जाता है। दीपावली पर पटाखे, होली पर रंग और न जाने क्या क्या, किस तरह से अत्याचार होते हैं। और आज ये मुद्दा जिस रूप में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद सियासत है वो गरमाई है। सोचिए, इस देश के अंदर वाकई मूक वन्य जीव जो हैं या मूक पशु हैं, उनको लेकर कितनी संवेदनाएं हैं, वो उनके ऊपर रोज़ बात होती है। लॉकडाउन का वक्त था, तब भी बड़ी तादाद में निरीह जो मूक पशु हैं वो सड़कों पर घूमते रहे। क्या आपने और हमने उनकी सुध भी ली है? कुछ लोग हैं वो यकीनन कहेंगे कि हाँ, ऐसा हमने किया है, लेकिन मुद्दा ये कि इस देश के अंदर इतनी बड़ी तादाद ऐसे वन्य जीवों की भी है, मूक पशुओं की भी है, उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इस तरह की जो हरकतें होती हैं और इस पर जो रिएक्शन आया है वो वाकई आंदोलित करने वाला है तमाम लोगों को। एक केरल के अंदर हथीनी के साथ हुए अत्याचार ने पूरे देश को इस समस्या की ओर जागरूक कर दिया है। अनुराग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुराग, इस पूरे मुद्दे पर बड़े नेताओं के बयान, सोशल मीडिया के गलियारे बिल्कुल रंगे हुए हैं और जिस तरह से ये मार्मिक खबर है, अक्सर पत्रकारिता में रहते हुए हम खबरों को कवर करते हैं, लेकिन इस हथीनी के साथ में जो त्रासद घटना हुई, पूरा पढ़ने को मन भी नहीं किया जिस रूप में ये मामला सामने आया। क्या कहिएगा? और इसके बाद में नेताओं के बयान, कुछ इसका असर होगा या मुद्दा सिर्फ इसलिए कि केरल के अंदर है और दिल्ली के अंदर दूसरी सरकार? जी देखिए, इतनी मर्माहत कर देने वाली घटना, मैं इसको मर्माहत शब्द कर रहा हूं कि शायद जितने लोगों का मैंने आज जितने लोगों से मेरी बात हो रही है, मुलाकात हो, शायद कि इंसान को लेकर भी जितनी संवेदना व्यक्ति जताता है, अब ये जो हथनी के साथ जो भी हुआ, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बर्बाद वाली पूरी घटना पढ़ने का मन नहीं, तो लोग पहली लाइन इतनी दर्दनाक हो रही है कि उसके बाद की आगे की घटना के गर्भवती होने पर तो बाकी घटनाएं वो सुनने का लोग उससे वो कर रहे हैं। और जो बात आपने बिल्कुल सही कहा कि जो संवेदनशील लोग हैं वो तो अपनी संवेदनशीलता जता रहे हैं, जो आम लोग, जो सियासी गलियारे हैं, वो उनको तो मौका चाहिए कि कोई किसी की लाश गिरे, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, और उसको अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल जाए। अब इस समय जो आरोप प्रत्यारोप है, अब मैं सभी सियासतदान से ये सवाल करता हूँ, चाहे वो राहुल गांधी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे वो मेनका गांधी, कि क्या एक दूसरे पर आरोप लगाने से समस्याएं सुलझ जाएंगी? क्या जमीनी स्तर पर ये लोग काम नहीं करते? मैंने मेरी जितने लोगों से बात हुई, जो तमाम लोगों तक की बात को लेकर, ये एक दर्दनाक घटना है। और आए दिन ऐसा नहीं है, यहाँ दिल्ली में आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जानवरों को लेकर जो हमारी संवेदनशीलता बढ़ती जा रही, इसी का एक नतीजा है। आए दिन अगर हम ये स्टे डॉग होते हैं, जो स्टे डॉग होते हैं, तो आवारा तो कहते हैं, जो सड़कों पर घूमते हैं, कई बार हम कि राह चलते मोटरसाइकिल के बाद उसको लात मार के जाते, क्या इसमें पता मिलता है? गायों को मारते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की अगर बात, जी अनुराग, 40 गाय मौत हो, अब उस पर किसी ने सवाल उठाया, तो सवाल के नहीं, तो उस जो दर्दनाक घटना हुई है उसको पहले जो तो जिम्मेदार हैं, तो यहाँ पे जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ के उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने। क्या इस मामले में नज़ीर होगी? चलिए, अगर हम कह रहे हैं कि सियासत हावी है और सियासत भी हो चुकी है इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन अगर इस पूरे बना जो माहौल है उसका असर ये कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई हो, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा देश के अंदर वन्य जीवों को लेकर, मूक पशुओं को लेकर। जी बिल्कुल, जो हम लोग को सूचना मिल रही है, यहाँ पे हमने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से भी बात, सीताराम येचुरी से हमारी बात, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो पी विजयन सरकार है, वहाँ की केंद्र सरकार है, उसने वहाँ पे लोकल पुलिस और एक वन विभाग के बड़े अधिकारी टीम बना दी है, और इसमें तुरंत जांच करके, और जो भी दोषी लोग हैं, जो एक सरकार ने अपना काम जो करना था वो तो कर दिया, लेकिन ये सवाल ये उठता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई हीला हवाली या किसी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आपने सही कहा। और जहाँ
आज दिन भर तो पुलिस सियासत छुटी रही, वो अब कोरोना उसके आगे एकदम पीछा पड़ गया। अब आज जैसे राहुल गांधी उसको घेरने की कोई लगातार ये बोला जा रहा था वो उनके क्षेत्र का मामला है, उन्होंने उस इलाके को छुड़ा था और वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। इसको लेकर पूरा इस पर पूरा गहमा गहमी का माहौल रहा और लगातार प्रियंका गांधी ने तमाम सवाल उठाए, स्मृति ईरानी भी बड़ी जी अनुराग मांग रहे हैं।